खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में आज सियासत का सुपर संडे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी तक आज सियासी मिशन पर हैं। गुजरात में चुनाव का बिगुल अगले 2 या 3 दिन में बजने वाला है। 1 या 2 नवंबर को चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेगा। उससे पहले ही सियासी रैली और कार्यक्रम फुल स्पीड में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में रहेंगे। चुनाव से पहले वो गुजरात को एक बड़ी सौगात देंगे। गुजरात में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे अरविंद केजरीवाल की भावनगर और राजकोट जिले में रैली है। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज अहमदाबाद में चुनावी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा में रहेंगे, जहां वो देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो आज भावनगर जिले के गरियाधर और राजकोट जिले के धोराजी में रैली करेंगे। उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद होंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कल से अहमदाबाद में ही हैं। आज भी उनका अहमदाबाद के साथ साथ गांधीनगर में भी कार्यक्रम आयोजित है। तो देखिए किस तरह से गुजरात के सियासी पारे की बात करें तो एकदम से बढ़ गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। गुजरात में सियासी घमासान के बीच 2 बड़ी खबरों पर पॉलिटिक्स काफी हाई है। पहली बड़ी खबर यह है कि गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। फैसला चुनाव की घोषणा से महज 2 या 3 दिन पहले हुआ है, इसलिए कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान के बीच चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का मामला भी सामने आ गया है और आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पर। सबसे पहले आपको गुजरात सरकार का वो फैसला बताते हैं जिससे ओवैसी सबसे ज्यादा परेशान है, यानी कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार ने इस पर एक कमेटी का गठन करने की बात कही है। जल्दी इसका गठन होगा। इस कमेटी में 4 मेंबर्स हो सकते हैं। कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और जैसे ही ये कमेटी का गठन होगा तस्वीर और साफ हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने का ऐलान होते ही सियासत भी अब चरम पर आ चुकी है। सियासत गर्मा चुकी है और इसे कानून के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल भी ओवैसी के रूप में बजाया गया है। अहमदाबाद की रैली में ओवैसी ने विरोध में क्या क्या कहा वो आप सुनिए। गुजरात की भाजपा की सरकार इस बात का फैसला लिया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी को तश्कील देंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से यहां से मुखातिब होकर पूछना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि यकसा सिविल कोड को बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का काम है। रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड को नहीं बना सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और आज यहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। दूसरी बात यह है कि हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से, क्या यह बात सच नहीं है कि बाबा साहिब अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी होना चाहिए, रजाकाराना होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। और बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, उसके रिलीजियस बिलीफ्स नहीं है, तो वो ऐसे कानून को माने। और हमारे देश में वैसा कानून है। कौन सा कानून है वो? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। आप ये कानून इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए
ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। 2018 का लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चौहान साहब ने कहा था, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी भी नहीं है, ना डिजायरेबल है, ना इसकी जरूरत है। यह कहा था उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। मगर आज भाजपा सिर्फ मुल्क की जो प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, यह भारत की खूबसूरती है। यकसानियत कैसा पैदा होगी बताइए आप। अगर मैं मुसलमान हूं, शादी करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू भाई करता है तो जन्म जन्म का साथ है, ईसाई करता है तो कहता है कि आई डू, और शादी हो जाती है। यह भारत का प्लुरलिज्म है, जिसको संविधान में, आईन में आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 और 21 के तहत बना, इसी के तहत बनाया गया था। और आर्टिकल 29 भारत का भाजपा वालों क्या है? कल्चर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, लैंग्वेज की हिफाजत एक फंडामेंटल राइट है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे इख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का। क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर? ये कि दबा के 2-2 शादियां, 3-3 शादियां करते हैं। बीजेपी वाले ये नहीं जानते कि हम एक में परेशान रहते हैं घर में, इसीलिए सब आकर बैठे हैं यहां पर। बोलते नहीं 2-2 करते, 3-3 करते, 4-4। अच्छा, कितने करते मुसलमान, जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलीगमी? 1.9 मुसलमान पॉलीगमी में, हमारे हिंदू भाई में 1.2। कितना फर्क है? ज्यादा नहीं है, मगर एक फर्क जरूर है। अगर कोई मुसलमान की दूसरी बीवी है तो वह बीवी है, बीवी है ना, और उसको मेंटेनेंस मिलता है अगर वो नाराज होती है तो। इस पर नहीं बोलेंगे। अब जिसके घर में बीवी है उसी को मालूम क्या होता है, जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। सबसे ज्यादा अगर TFR रेट किसी का गिरा है तो मुसलमानों का गिरा है। मगर हमको रोज मीडिया के जरिए ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? ये तुम्हारा डेटा झूठा है क्या? मोदी सरकार का आदादोशुमार है। और फिर एक और बात बोलते हैं, आपको मालूम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन खाते हैं? मुसलमान। ये मोदी सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, ये सब शुरू हो जाएंगे, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो अभी से बोल रहा हूं मैं, ताकि इनको मालूम हो सके। और फिर गुजरात में कितना TFR रेट मुसलमानों का 2.1, हमारे हिंदू भाइयों का 1.8। अब आप बताइए, ऐसा दिखाते हैं टीवी मीडिया पर मोदी के इशारे पर कि पूरी आबादी के जिम्मेदार हम ही हैं। यानी पूरी आबादी जो देश की 130 करोड़ जनता है वो हमारी वजह से है। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। ओवैसी खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ टाइमिंग पर ही सवाल उठा रही है। आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। एक तो जो सिविल कोड या सिविल कानून बनाने का जो अधिकार है, ये अधिकार देश की पार्लियामेंट को है। ये पर्सनल लॉ सभी देश की पार्लियामेंट में पास करके कानून बना है
गुजरात सरकार या गुजरात की असेंबली को एक कानून बनाने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका बहुमत है। यहाँ देश की पार्लियामेंट में भी भाजपा के पास बहुमत है और 8 साल से उनकी सरकार है। लेकिन ये चुनाव गुजरात में आने में 3-4 दिन की देरी है, 3-4 दिन ही बाकी है। उसी समय एक कॉमन सिविल कोड बनाने का निर्णय गुजरात की कैबिनेट ने लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये डिसीजन तो केंद्र की कैबिनेट को लेना चाहिए था और 4-5 दिन के पहले क्यों लिया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समाज में भी विरोध हो रहा है, उसकी आवाज सामने आई है। बीजेपी दावे कर रही है कि इससे महिलाओं को न्याय मिलेगा, लेकिन अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम ने इस सोच को संविधान के खिलाफ ही बता दिया। ओवैसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों में तुष्टीकरण की सबसे बड़ी स्पर्धा चल रही है कि कौन बनेगा तुष्टीकरण का भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान। तो कभी ये करते हैं हिंदुओं का अपमान और कभी वो इस प्रकार से महिला अधिकारों को रख देते हैं ताक पर। ये वही ओवैसी साहब है जिन्होंने 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो उसका भी विरोध किया। ये वही मंडली है जिसने शाहबानू का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो उसका भी विरोध किया। आज सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लिंग न्याय का और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। आज गुजरात की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलते हुए ये ऐतिहासिक कदम लेते हुए दिखा दिया है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह हम इसकी पहल कर रहे हैं। ये तो संविधान में दिया गया प्रावधान है, परंतु आज तुष्टीकरण के चलते, वोट बैंक के चलते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM एक ही साथ खड़े होकर एक संवैधानिक प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। हमारे साथ अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती शबीर आलम साहब हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यकसा सिविल कोड जो है ना, वो हमारे मुल्क में नाफिज हो ही नहीं सकता। इसको नाफिज करने के लिए सबसे पहले इनको अपने मुल्क का जो संविधान है, दस्तूर है, कानून है, वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल कल आदम यानी नहीं के बराबर कर दो, जो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने जब सारी मखलूक को यकसा पैदा नहीं किया है, जो सब दुनिया का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ पर कुदरत है, तो इंसान जो है उसको क्या कर सकता है? ये सब क्या है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन करीब है और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये पब्लिक से वोट मांग सके। तो इसलिए इस तरह से मजहबी भावना भड़का करके हर जगह ये वोट लेते हैं और यही उनका मकसद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।